बाहर बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर लगातार दस्तक दे रही थी, लेकिन शिखा के छोटे से किराए के कमरे में एक अजीब सा भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। इस सन्नाटे को सिर्फ कोने में रखे पालने में सो रहे 8 महीने के आरव की धीमी सांसें ही तोड़ रही थी। कमरे के बीचों बीच राघव खड़ा था, वही राघव जिसने ठीक 6 महीने पहले अपने झूठे पुरुषवादी अहंकार और परिवार के सामने अपनी चौधराहट साबित करने के लिए शिखा को आधी रात को घर से निकाल दिया था। एक छोटी सी बात पर एक छोटी सी बात पर हुए विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया था कि राघव ने गुस्से में आकर अपनी 7 साल की शादी को एक झटके में खत्म कर दिया था। उसने पंचायत बिठाकर शिखा से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और कानूनी तौर पर भी तलाक के कागजात पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। उस रात शिखा अपने दुधमुहे बच्चे को सीने से लगाए बारिश में भीगते हुए अपने मायके आ गई थी। आज 6 महीने बाद राघव उसी शिखा के सामने नजरें झुकाए खड़ा था। उसका रुतबा, उसका वह गुरूर जो उस रात उसकी आंखों में दहक रहा था, आज कहीं गायब था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने अपराध बोध को किन शब्दों में ढाले। वह शिखा से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। काफी देर की खामोशी के बाद राघव ने हकलाते हुए बोलना शुरू किया। मुझे माफ कर दो शिखा। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। उस रात गुस्से में मेरी आंखों पर जैसे पट्टी बंध गई थी। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था जो मैंने तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया और उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। पर अब मुझे अपनी गलती का गहरा एहसास हो गया है। इन 6 महीनों में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हारे और आरव के बिना चैन की सांस ली हो। मैं तुम्हें वापस अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। अपनी उस एक गलती को सुधारने के लिए मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। शिखा बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। उसकी आंखों में न तो कोई खुशी थी और न ही कोई उम्मीद। वह बस एक खालीपन के साथ इस इंसान को देख रही थी जो कभी उसका सब कुछ हुआ करता था। राघव ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और आगे बोला, शिखा, मैंने अपने घर के बड़ों और बिरादरी के पंचों से बात की है। वे हमारी दोबारा शादी के लिए राजी तो हैं, लेकिन हमारी बिरादरी का एक बहुत पुराना और सख्त नियम है। जो पति अपनी पत्नी को पंचायत के सामने छोड़ देता है, वह उसे तब तक दोबारा नहीं अपना सकता जब तक कि वह स्त्री किसी और मर्द से शादी करके उससे विधिवत अलग न हो जाए। शिखा, मैं जानता हूं यह अजीब है, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। राघव थोड़ा और करीब आया और मिन्नतें करते हुए बोला, मैंने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त विकास से बात कर ली है। तुम बस समाज को दिखाने के लिए सिर्फ कागजों पर एक दिन के लिए विकास से शादी कर लो। वह तुम्हें छुएगा तक नहीं। अगली ही सुबह वह तुम्हें तलाक दे देगा और फिर हम तुरंत मंदिर में जाकर दोबारा शादी कर लेंगे। बस
एक रात की ही तो बात है, बस एक ही रात की तो बात है शिखा। उसके बाद हमारी जिंदगी में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हम, तुम और हमारा आरव, हम फिर से एक खुशहाल परिवार बन जाएंगे। राघव की बात पूरी होते ही कमरे का तापमान जैसे एकदम से शून्य हो गया। शिखा का चेहरा, जो अब तक शांत था, अचानक क्रोध, घृणा और गहरी पीड़ा से स्याह पड़ गया। उसकी आंखों में वो आंसू जो पिछले 6 महीनों के संघर्ष में पूरी तरह से सूख चुके थे, आज राघव की इस घिनौनी और स्वार्थी बात ने फिर से जैसे जमा कर दिए हों। लेकिन उसने अपनी भावनाओं और अपने कांपते हुए शरीर पर काबू रखा। उसने अपनी आवाज को धीमा लेकिन एक धारदार तलवार की तरह ठोस रखा। आप जिस बिरादरी और समाज के पुराने नियमों की दुहाई दे रहे हैं न राघव, शिखा ने सीधे राघव की आंखों में झांकते हुए कहा, वे नियम इसलिए नहीं बनाए गए थे कि कोई भी मर्द अपने अहंकार के नशे में जब चाहे अपनी पत्नी की बेइज्जती करके उसे घर से निकाल फेंके और फिर जब उसकी तलब उठे तो किसी दूसरे के हाथों सौंपकर उसे वापस ले। वे नियम इसलिए बनाए गए थे ताकि कोई भी पति अपनी पत्नी का घर उजाड़ने से पहले 100 बार सोचे। उसे यह खौफ रहे कि अगर उसने अपनी पत्नी को ठुकराया तो उसे किसी गैर मर्द को हाथ थामना पड़ेगा और कोई स्वाभिमानी पुरुष अपने जीते जी अपनी पत्नी के साथ ऐसा अनर्थ होते नहीं देख सकता। शिखा एक कदम और आगे बढ़ी। उसकी नजरों की तपिश से राघव को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। आप कैसे मर्द हैं राघव, जो अपनी झूठी शान और अपनी गलती को सुधारने के लिए जानबूझकर अपनी पत्नी को एक गैर मर्द की चौखट पर भेज रहे हैं। क्या आपका पौरुष बस एक कमजोर औरत को आधी रात को घर से निकालने तक ही सीमित था? राघव ने नजरें चुरा ली। उसका पसीना छूटने लगा। उसने अपना बचाव करते हुए धीमे स्वर में कहा, शिखा, समझने की कोशिश करो। मैं समाज और बिरादरी से बगावत नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार की इज्जत और अपनी खुशियों की कुर्बानी नहीं दे सकता। हमारी खुशी के लिए और आरव के भविष्य के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। यह हक है मेरा। शिखा के होठों पर एक बेहद कड़वी और व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। उसकी आवाज में अब एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। जब आप अपने झूठे रुतबे और समाज के डर से अपनी तथाकथित खुशियों की कुर्बानी नहीं दे सकते, तो आपने यह उम्मीद भी कैसे कर ली राघव की आपकी उसी खुशी के लिए मैं अपनी इज्जत, अपने स्वाभिमान और अपने चरित्र की बलि चढ़ा दूंगी। गलती मर्द अपने अहंकार में करे और उसकी सजा एक औरत अपनी आबरू का सौदा करके चुकाए। राघव के पास शिखा के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह बस निशब्द खड़ा रह गया। शिखा मुड़ी। उसने पालने से अपने 7 महीने के बेटे को
बहुत प्यार से उठाया, उसे अपने सीने से लगाया और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। जाते जाते वह पलटी और बोली, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जिसकी नींव एक औरत के आत्मसम्मान की राख पर रखी जाए। मेरी और मेरे बच्चे की दुनिया में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। वह कमरे से बाहर निकल गई और राघव अपने ही बुने हुए अहंकार और कायरता के जाल में हमेशा के लिए उलझकर रह गया। नजर चाहिए थी। आज से इस घर और इस गांव के फैसलों में तुम्हारी आवाज सबसे ऊपर होगी। एक सवाल है, तभी शायद संयोग था या आपको लगता प्रकृति है का आशीर्वाद। समाज के आसमान लिए में काले बादल हमेशा घिरने औरतों को लगे। ही कुछ ही खिलाफ देर बनाए में जाते टप टप हैं। बूंदे गिरने लगी। शिखा के इस लोग फैसले इसे पर चमत्कार कर रहे आपकी थे, क्या राय यज्ञ है? का फल मान रहे अपने थे। विचार लेकिन कमेंट रघुवीर बॉक्स सिंह और में अवन जरूर एक साझा दूसरे को करें। देखकर मुस्कुरा रहे थे। वे जानते अगर थे कि इस यह बारिश कहानी ने सिर्फ मौसम आपके का दिल बदलाव को है, छुआ लेकिन तो असली वृष्टि तो आज लाइक, विचारों में हुई थी। कमेंट और अवनी ने शेयर हथेली करें। फैलाई और बारिश में अगर इस पहली पेज बूंद पर को महसूस पहली किया। बार आए वह हैं बूंद तो किसी मंत्र से ऐसे नहीं ही बल्कि सत्य और मार्मिक साहस की कहानियां पुकार पढ़ने से के लिए उसकी हथेली पर गिरी पेज को थी। फॉलो करें। आज गांव ने धन्यवाद। जान लिया था कि अब हम सूखे लोग कंठ की प्यास अगले मंत्रों से कहानी नहीं के जल साथ संरक्षण से बुझती है। अगले वीडियो में अवनी मिलते ने हैं। एक गहरी सांस ली। तब तक के लिए जय हवेली हिंद, की पुरानी नींव आज जय एक भारत। नई और मजबूत सोच पर खड़ी हो गई थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को